ओम क्रीम कालिकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को, अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं एंड मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मम्मा की तरफ से एज वेल एज बाबा की तरफ से भी मुझे कुछ गाइडेंस आया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या गाइडेंस है और एनर्जी चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। तो आज की रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, उनके साथ ही साथ मेरे मामा श्री हनुमान जी को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए व्यूअर के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। और देखिए डियर, यूनियन के बहुत चांस है, बहुत ज्यादा हाई चांस है, तो इसीलिए डेविल अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। नो मैटर, आपका 5D यूनियन हो सकता है, हार्मोनस यूनियन हो सकता है, ठीक है, या फिर 3D में आपका रियूनियन हो सकता है, एनी काइंड ऑफ यूनियन हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, बी अवेयर। ओके मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 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 ओके, क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ, यहाँ पे काइंड ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड। ओके देखिए डियर, काफी सटीक कार्ड्स आए हैं, काफी अच्छे भी आए हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं क्या है। देखिए अभी है ना, आपका सिचुएशन कैसा है मैं आपको बताती हूँ। आप काफी स्ट्रिक्ट बन चुके हैं, ओके, अपने लाइफ में, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने ले लिया है। आपको पता है डायरेक्शन की क्या करना है क्या नहीं करना है। जिनकी भी ये एनर्जी है उनके लिए है। ओके, आपको बहुत अच्छे से पता है कि डायरेक्शन क्या है, क्या एक्शन लेना है। भले ही आप नहीं ले रहे हो एक्शन, ये दूसरा पार्ट है, लेकिन अभी पता है आपको कि करना क्या है एग्जैक्टली। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये आपके लिए है। ठीक है, तो आपके पर्सन है ना, एक टाइम में आपको बहुत उन्होंने ईगो दिखाया था, काफी उन्होंने आपको भला बुरा कहा था, अपने रिलेशनशिप के बारे में भला बुरा कहा था आपके बारे में। ठीक है, इस चीज का उनको पश्चाताप है डियर, उनको इस चीज का रियलाइजेशन हो चुका है काफी अच्छे से कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ। ओके, इसलिए आपके पर्सन डर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। ये अभी का उनका करंट एनर्जी है और इसके बावजूद उनको आपकी बहुत याद आ रही है। ठीक है, अच्छे अच्छे मोमेंट जो कि आपने उनके लिए कुछ किया होगा, एनर्जी दिया होगा इस रिलेशनशिप में, आपने उनके लिए एफर्ट्स डाले होंगे, आपने उनके बारे में उनको ना स्पेशल फील कराया होगा आपने एक टाइम पे। ओके, और काफी इंपॉर्टेंट दिया होगा। ये चीजें उनको रियलाइजेशन हो रहा है इस चीज का, ये इस चीज का खास करके उनको जो है कमी महसूस हो रही है। ठीक है, उनको कम लग रहा है ये चीज अपने लाइफ में, उनको कोई किसी और से नहीं मिल रहा है। तो आपकी याद तो डेफिनेटली आ रही है, लेकिन जब भी आपकी तरफ देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको चेंज कर दिया है। मतलब जैसे आप पहले इनोसेंस थे, जैसे आप में बहुत इनोसेंस था, जैसे कि आप उनको काफी लाड दुलार देते थे, काफी अच्छे से ट्रीट करते थे, लेकिन अभी आप बदल चुके हो, अभी आप स्ट्रिक्ट बन चुके हो, अपने बारे में आप ज्यादा सोचते हो, अपने पर्सन से भी ज्यादा खुद के बारे में सोचते हो, अपने लाइफ के बारे में सोचते हो। उनको ऐसा लगता है ना कि वो जिम्मेदार है इस चीज के लिए। ठीक है, उन्होंने वो चीज बरकरार नहीं रखी अपने लाइफ में, जैसे कि आपका प्यार उन्होंने संभाल कर नहीं रखा, उसको लात से उड़ा दिया। ये मुझे इंट्यूशन आया, जैसे कि लात से उन्होंने उड़ा दिया। ठीक है, जो कुछ भी आपका था, प्यार था, उन्होंने कदर नहीं किया। ठीक है, इस चीज से उनका जो है दिल टूटा जा रहा है, उनको ऐसा लगता है कि पश्चाताप हो रहा है उनको। ठीक है, लिटरली। और यही चीज जो है आपको अभी आप मिरर इन द सेंस कि आपको ये चीजें सेंस हो सकती है, जैसे कि आपके पर्सन रो रहे हैं, जैसे कि आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है, किसी बात का पश्चाताप हो रहा है, या फिर अभी आपको ये चीज थोड़ा महसूस हो सकता है इस फेज में। ठीक है, एनर्जी भी अभी का यही है कि अभी आपको ये सारी चीजें सेंस हो सकती है। यू कैन सेंस दिस थिंग्स इन दिस जर्नी, अगर आप इनर वर्क करते हो तो। ओके, जो इनर वर्क करते हैं उनकी बात हो रही है, जो नहीं करते हैं सिर्फ रीडिंग ही देखते हैं उनके लिए नहीं है बाबा। ठीक है, तो इनर वर्क जो भी करते हैं उनको सेंस हो रहा है, कुछ कुछ डिवाइन चीजें उनको महसूस हो रही है, जो कि काफी बढ़िया साइन है। क्लेम जरूर करना, क्लेम करने से चीजें बढ़ती है। ठीक है, दुगनी होती है, तो क्लेम करिए इस एनर्जी को। और इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, इस कार्ड को। ओके, काफी अच्छी अच्छी चीजें उनको याद आ रही है आपके टूवर्ड्स। ओके, इस रिलेशनशिप का जो महत्व है उनको अभी समझ में आ रहा है। और देखिए ये अवेकनिंग ही होता है, ये महसूस होना मतलब क्या, अवेकनिंग होना। ठीक है, अवेकनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्लेम करना। और देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, देखिए और क्या है मम्मा प्लीज मुझे बताइए। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफिकेशन दीजिए मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 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 ओके, माय गॉड।
ओके ओके, अच्छी है, काफी सुंदर सी रीडिंग आई है। देखिए डियर, आपके जो पर्सन है उसके उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने नाक में दम करके रखा है। वो जो थर्ड पार्टी है पैसों के लिए, पेंटिकल्स के लिए साथ में रह सकती है उनके, ठीक है। पैसों के बारे में बहुत उनके मतलब ना ये हो रहा है, ट्रिगर बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके घर में, ठीक है। मनी ब्लॉकेज है शायद, इसीलिए उनको बहुत ट्रिगर कर रहे हैं उनके घर वाले, ठीक है। और इस चीज़ से कैसे लड़ना है आपके पर्सन को नहीं पता चल रहा है। सीरियसली काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इस चीज़ को कैसे फेस करें? देखिए, बाहर जाते हैं कुछ कमाने, वहाँ पे नहीं होता है, ब्लॉकेज फील होता है, पैसा कमाने जाते हैं। सॉरी मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि बताती हूँ क्यों हंसी आ रही है। तो आपके पर्सन बाहर जाते हैं, ब्लॉकेज फील होता है, घर में आते हैं आपके पर्सन, थर्ड पार्टी काफ़ी ट्रिगर करती है। इस चीज़ से कैसे लड़ना है उनको पता नहीं चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो है इमैच्योरिटी के साथ उनको, मतलब कि पेज का एनर्जी है ना, मतलब कि इमैच्योर्ड वाला, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज से कैसे लड़े। देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, कैसे लड़ा जाए इस चीज के बारे में, ठीक है। और दूसरा, भगवान से अभी तकरार कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। सारे लोग बहुत खुश हैं, मैं ही एक अकेला इंसान हूँ जो कि सारी चीजें फेस कर रहा हूँ अकेले, ओके, मुकाबला कर रहा हूँ सारी चीजों का। ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, ऐसा वो भगवान से अभी लड़ झगड़ रहे हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। अगर डिवाइन से आप कनेक्ट होते हो, आप भगवान से लड़ झगड़ते हो, तो आपके ईश्वर ये चाहते हैं कि मुझसे कनेक्ट हो जाइए। मैं लेट में हैंडल, ओके। आपका जो लाइफ का जर्नी है, लेट में हैंडल, आप खुद से हैंडल करने जाते हो ना, चीजें नहीं होती है। क्योंकि देखिए, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है, वो आपके भलाई के लिए हो रहा है ना, तो आपको ये चीज पता नहीं है ना कि आपके भलाई के लिए आपको बुरा फेस करना पड़ रहा है। तो डिवाइन बोलते हैं कि मुझे सरेंडर करिए, लेट में हैंडल। आपके साथ बुरा भी हो रहा है, हो सकता है आपका कर्मा है जो कि कट हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए, मेरे लाइफ का भी यही फेस चल रहा है, बहुत ज्यादा कर्मा जो है वो सफर हो रहा है मुझे, ठीक है, फेस करना पड़ रहा है। सरेंडर भी हम करते हैं भगवान को तो हम थक जाते हैं। कैसा सिचुएशन आ जाता है लाइफ में कि कितना सरेंडर करें, ठीक है। तो इसके बारे में भी मुझे बोलना है कुछ, क्योंकि इसी के बारे में मुझे कुछ गाइडेंस देना है, मम्मा की तरफ से आया है। अभी मैं ये रीडिंग करने से पहले मेडिटेशन ही कर रही थी, थोड़ा मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे बहुत डाउनलोड्स हुए हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन भगवान से लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी स्टिल इल्यूजन में है आपके पर्सन। अभी भी ये जो मोह माया है, मतलब कि मटेरियलिस्टिक थिंग, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, ये वाला अट उनका, ठीक है। ये मैं खुद से कमाऊंगा, खुद से प्रयास करूंगा, खुद से सब कुछ करूंगा, ये उनका अभी तक हटा नहीं है। ये एंगल, ये एटीट्यूड नहीं हटा है, ठीक है। जब तक ये एटीट्यूड रहेगा ना कि मैं खुद से सारी चीजें मैनेज करूंगा, तब तक कुछ नहीं होता है। क्योंकि बिहाइंड द सीन आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। भगवान का क्या प्लानिंग है, क्यों आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे, ठीक है, उसे कट करा रहे हैं भगवान कि भोग लो भाई, एक बार भोग लो, फिर उसके बाद अच्छा ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। ऐसा भी होता है, एक फेज आता है लाइफ में, जो पुराने कर्म है वो कट जाते हैं। फिर भगवान नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में अगर कोई अच्छा फेज स्टार्ट होने वाला है, उसके पहले बहुत बुरा घटित होता है, ठीक है। तो ये काटना पड़ता है, समझना पड़ता है पेशेंसली, ओके। और इसे ही सरेंडर कहते हैं। तो ये कंप्लीट सरेंडर जब तक आपके पर्सन के अंदर नहीं आएगा, तब तक उनको जो है इल्यूजन होता रहेगा, किस मार्ग से जाना है, क्या करना है, उनको इल्यूजन होता रहेगा, ठीक है। ये इल्यूजन का कार्ड है। तो आपके पर्सन काफी ज्यादा डिप्रेस है, मनी ब्लॉकेज की वजह से और थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। तो कौन सा कार्ड था जो कि हमने क्लैरिफाइड किया है, इसे, ओके। और देखते हैं क्या है। देखिए, इस जर्नी में मैं आपसे बहुत आगे नहीं हूँ, मैं भी लगभग आपके समान ही हूँ। मेरा भी कर्मा पेंडिंग है अभी, ओके। हो सकता है कंप्लीट हो चुका होगा, बट स्टिल सारे जो मेंटोर होते हैं, सारे लोग कहीं रीच नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्सपीरियंस आते हैं वो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे हम रास्ता निकाल सकते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए खुद को, है ना। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, कुछ बताना बाकी रह गया डियर। देखिए, अभी ये कार्ड आया था, फिर से इतना शेपल किया, वही आया है। मम्मा क्या बाकी है बताना। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, द चैरियट का कार्ड आया है मम्मा, एस ऑफ सॉर्ड के साथ चैरियट का कार्ड। सेवन ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, यही मुझे जो है बाबा की तरफ से चैनलाइज हुआ था, भोले बाबा की तरफ से। यही इसी के बारे में बोला गया है बताने के लिए। देखते हैं क्या है, कंफर्मेशन लेते हैं मम्मा। और क्या है मम्मा, प्लीज मुझे बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ कार्ड्स के बारे में। ओम क्रीम कालिकाय नमः, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओके ओके, वही है जो कि मुझे बताना है, ओके। थैंक यू सो मच माँ कंफर्मेशन के लिए।
देखिए डियर, मैंने कल मेडिटेशन किया तो मुझे बाबा की तरफ से कुछ चैनलाइज्ड हुआ था, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, आपको जो है अभी आपका लाइफ का फेज ये है ना कि कुछ चीज़ में आपने बैलेंस किया है। ओके, जो पास्ट में, देखिए ये पास्ट का कार्ड होता है, पास्ट में जो चीज़ें आपकी थी, जैसे कि क्या, डर। ओके, किसी चीज़ का डर हो सकता है आपके मन में, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ब्लॉकेजेस इन द सेंस क्या होता है, ब्लॉकेजेस ऐसा कि कोई सिचुएशन होगा तो उसे फेस ना करना। ओके, कोई सिचुएशन होगा तो उसे खुद का स्टैंड नहीं लेना, अगर लोग आपको दबाते हैं तो वहां पे दबना, ये ब्लॉकेज होता है। अपना बैलेंस नहीं होना, अपना, अगर आपको बहुत गुस्सा है तो वो गुस्सा बहुत निकालना लोगों पर, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप गलत जा रहे हो, ठीक है, ये ब्लॉकेज हो सकता है। या फिर एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेज, चुप्पी, जहाँ पे नहीं चुप रहना है वहाँ पे चुप रह सकते हो, जहाँ पे गुस्सा नहीं निकालना है वहाँ पे निकाल सकते हो, या फिर कमजोर लोगों को दबाना, जो पावरफुल है उसके आगे झुकना, ये ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज से मे भी आप ऊपर आ चुके हो और आपने थोड़ा बैलेंस किया है इस चीज को, आपको पता चल रहा है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ठीक है, सही रास्ते पे जाना क्या होता है, गलत लोगों का साथ देना क्या होता है। अगर आपको ये चीजें अभी हाल ही फिलहाल में समझ में आई है तो आपके लिए है ये। ओके, तो आपको बाबा की तरफ से बताया जा रहा है कि इस पैटर्न को आपको तोड़ना है। देखिए, ये जो आपका ब्लॉकेज है इसे आपको तोड़ना है। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। जो भी आपके पुराने पैटर्न्स थे जो कि पास्ट में थे, ओके, हो सकता है कि आपने वो साइकिल कंप्लीट किया हो, ठीक है, वहां से आपको कुछ लेसन दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, और अभी पास्ट में जो कुछ भी आपको डर था, इल्यूजन था, जो भी आपके ब्लॉकेजेस थे, वहां पे आपने कुछ बैलेंस किया है, चीजें आपको कुछ एनालाइज हुई है, आपने लेसन भी लिया है, और अभी आपको क्या करना है, उस चीज को संभाल के रखना है, वरना क्या होगा, रिपीट होगा, पैटर्न्स रिपीट होंगे। ओके, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज आया है, गाइडेंस के तौर पे भी आप ले सकते हो, या फिर आपको चेतावनी भी दी जा रही है कि आपको इस चीज को संभाल के रखना है। जो भी आपको लेसन्स दिए गए हैं इस पोर्टल पे इस साल में, ओके, 10 पोर्टल में जो है बहुत बड़ा एक सबक दिया जाता है, लेसन दिया जाता है। कोई लेसन लर्न होने के बाद आपको जो है वो लेसन याद रखना होता है कि आपको अगर ये सिचुएशन दोबारा आएगा तो आपको यही खुद का ही स्टैंड लेना है। खुद अगर सही है तो, अगर आप सही है तभी आप खुद का स्टैंड लीजिए, अगर आप गलत है, ठीक है, तो खुद का स्टैंड नहीं लेना है, वहां पे एक्सेप्ट करना है। ओके, तो सही और गलत का आपको जो है पता चल रहा है आपको, और उस चीज को आपको संभाल के रखने के लिए कहा जा रहा है, जो लेसन आपको इस जर्नी में दिए जा रहे हैं। ओके, और देखिए, अपना मस्कुलाइन एनर्जी आपको जो है थोड़ा बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मस्कुलाइन एनर्जी को बहुत ज्यादा बिल्ड कर रहे हैं। अभी मस्कुलाइन एनर्जी मतलब क्या, जहां पे ओवर एक्सप्रेस होना चाहिए, मतलब कि बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेस आप हो रहे हैं, वहां पे कम करिए थोड़ा, ठीक है। सिचुएशन को आपको बहुत ज्यादा जकड़ के नहीं रखना है, ठीक है, कि वो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, और जो चीज स्मूथली होनी चाहिए वहां पे नहीं होना है, नहीं होता है स्मूथली, ठीक है, क्योंकि आप बहुत जकड़ लेते हो वहां पे, बहुत ताना मारना, किसी को बहुत सुना देना, ये मस्कुलाइन एनर्जी बिल्ड होने का एक साइन है। ओके, ज्यादा मस्कुलाइन एनर्जी भी नहीं और ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी भी नहीं, थोड़ा बैलेंस करके चलिए। ओके, बैलेंस का ही मुझे आया था, और बाबा की तरफ से जो चैनलाइज्ड मैसेज मुझे आया था, वर्ड टू वर्ड में बताती हूँ आपको, वर्ड टू वर्ड क्या आया था, कि आपको हर एक क्षेत्र में बैलेंस करना है, भले ही वो आपका करियर हो, आपका एंगर हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, बैलेंस, ठीक है। जैसे कि बाबा कैसे बैलेंस में बैठे रहते हैं, स्मशान भूमि में भी बैठे रहते हैं, ठीक है उनका जो है गाना है, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में, तो वैसा आपको जो है आपके लाइफ में गलत भी हो रहा है तो बैलेंस रहिए, अच्छा हो रहा है तो बैलेंस, ज्यादा शो भी नहीं करना है लोगों को, ठीक है कि बहुत हमारा तरक्की हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं, बैलेंस रहिए, बैलेंस, ये चीजें आती जाती रहेगी। ज्यादा ओवर मस्कुलाइन भी नहीं, ज्यादा ओवर फेमिनाइन भी नहीं, ज्यादा लोगों को एनर्जी नहीं देना है, जितना रिक्वायर्ड है बस उतना ही, नहीं तो लोग क्या करते हैं, हमारे सर पे आके बैठ जाते हैं। अगर आप ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी देते हो ना, वहां पे लोग जो है अपना भूल जाते हैं मतलब देखिए, थोड़ा सा टाइम लेके मैं बता रही हूँ, क्योंकि यही चैनलाइज मैसेज हुआ था मुझे पता नहीं किन के लिए है। अगर किसी आगे का इंसान है, ठीक है, आपके मान लीजिए कोई रिश्तेदार है, उनका लेने का कैपेसिटी है 1 ग्लास, ओके, लेने का कैपेसिटी है 1 ग्लास, उनको आप 1 ग्लास वाटर ही उनके पहले में समा सकता है, राइट, ग्लास में, लेकिन आप उसमें ज्यादा डाल रहे हो, पूरा लोटा भर के डाल रहे हो, तो वो पूरा एनर्जी क्या होगा, वो ग्लास से नीचे गिर जाएगा, राइट, तो क्या होगा, आपका एनर्जी लॉस हो जाएगा, और वो लोग भी क्या करेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए ज्यादा एनर्जी देने से पहले सोचिए क्या रिक्वायर्ड है, तभी डिजर्व करते हैं, तभी, नहीं तो नहीं। राम राम दूर से, ठीक है। तो ये बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है बाबा की तरफ से कि हर एक क्षेत्र में बैलेंस करिए, भले ही आपका विचार हो, भले ही आपका इमोशनल किसी को अटैचमेंट देना हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो यही मुझे मैसेज आया था, चैनलाइज मैसेज, हर एक क्षेत्र पे आपको बैलेंस करके चलना है, यही आपका लेसन है इस साल का, ठीक है, बैलेंस करना, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी, अगर आप ये करते हो तो बस आपका काम हो गया। ज्यादा आप सोच विचार मत करिए, ठीक है।
बस ये मान के चलिए कि आपको बैलेंस करना है। तो कौन सा कार्ड था हमने क्लैरिफाई किया है, कहाँ गया वो कार्ड, हाय राम, ये। और दूसरा देखिए, और एक चीज़ बताना बाकी रह गया है, क्या था, हाँ, इस फॉर्म में आ जाइए आप। ओके देखिए, आप में बहुत सारी चीज़ें हिडन है अभी भी, अगर आप फेमिनाइन है, ओके आप सच में इस जर्नी में हैं, आप में बहुत सारे क्वालिटीज़ ऐसे हैं जो कि आपको पता नहीं है। जैसे कि ये जो लेडी है, इसके पीछे पर्दा है, राइट। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे है आपके, ठीक है, सामने आना बाकी है। तो धीरे 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 आपको उस चीज़ों के बारे में पता चलेगा। काम करिए, इनर वर्क करिए, खुद के इमोशंस को साइड रखिए, ठीक है, साइड रखना है आपको इमोशन को। देखिए ये जो लेडी है, इसने इस चंद्रमा को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा है। मतलब क्या, मतलब कि अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। भले ही आपके इमोशंस आपको बोल रहे हैं कि सुसाइड कर ले, बहुत डेंजरस सिचुएशन है, सुसाइड कर ले, नहीं, सरेंडर कर दो, साइड में रख दो भाई। बोलिए अपने इमोशन को, तो कितना भी कुछ भी कह ले, मैं नहीं करने वाली हूँ सुसाइड, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई फैमिली ऐसी होती है ना जो कि बहुत बहुत क्रिटिकल कंडीशन में फंस जाती है, ना ही उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती है, ना ही कुछ चीज़ें अच्छे से होती है, तो उसे लगता है कि चलो भाई सुसाइड करते हैं। तो ऐसा भी थॉट आ सकता है, ठीक है। मुझे कहा गया है इस चीज़ को के ऊपर बोलने के लिए, क्योंकि कोई फैमिली बहुत फ्रस्ट्रेटेड है राइट नाउ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, इंट्यूशन भी आ रहा है। ओके, एक तो उनको पर्सन का याद भी आ रहा है, दूसरा चीज़ें अच्छे से नहीं जा रही है, इसीलिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं आप। तो थोड़ा इमोशंस को हावी होने से बचिए खुद, ठीक है। ऐसा सोचिए कि ये टाइम थोड़ा निकल जाए, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो सकती है। और क्या है यहाँ पे भी बताया गया है बैलेंस करना। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट कलर का यहाँ पे स्तंभ है, राइट। तो यहाँ पे भी बोला गया है बैलेंस करिए, ठीक है। तो बाबा की तरफ से आपको यही गाइडेंस आ रहा है कि बैलेंस करना है आपको सारी चीज़ें भाई। देखिए अपने लाइफ में बैलेंस करके चलिए। ओके देखते हैं और क्या है। मम्मा बताइए, ओम क्रीम कलके नमो, पर्सन का करंट एनर्जी या फिर वीवर का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कलके नमो, 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 ओम क्रीम कलके नमो। कुछ आ रहा है आपकी तरफ, क्या आ रहा है, सेलिब्रेशन। वाओ, कौन से चीज़ में सेलिब्रेशन होने वाला है भाई। मम्मा बताइए मुझे, क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्या आ रहा है वीवर की तरफ, क्या आ रहा है। ओम क्रीम कलके नमो, ओम क्रीम कलके नमो, ओम क्रीम कलके नमो, क्या आ रहा है मम्मा। ओम क्रीम कलके नमो, माय गॉड, प्रोटेक्शन। ओके देखिए डियर, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। देखिए देखिए आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना चाहते हैं। हो सकता है आपका दोनों का जो है और बहुत काफ़ी डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप है, मतलब कि एक अच्छा खासा टाइम गैप हो सकता है, आप दोनों मिले नहीं हैं, आप दोनों में कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा हो सकता है। ओके अगर ये आपका है तो ये आपके लिए ठीक है। तो आप दोनों को जो है यूनियन हो सकता है, सेलिब्रेशन कर सकते हो आप। सोचते रहे आपके पर्सन, ठीक है, आने का, आपकी तरफ आने का, यूनियन करने का सोच रहे हैं, ठीक है। आपके साथ रहे, आपके साथ सेलिब्रेशन करना उनको अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्लॉकेज दिख रहा है। क्या ब्लॉकेज है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यूनियन को आपको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। देखिए मुझे ना और एक चीज़ आपको शेयर करनी है। अगर आपको कहीं पे मकड़ी दिखती है, ठीक है, घर में बाहर, रेड कलर की, ब्लैक कलर की, तो ये डेविल साइन होता है। ओके कोई तो निगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही है, भले ही आप हो या फिर आपके पर्सन हो या फिर आपके घर में, ठीक है। ट्रिगर होना, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, ये सब कुछ। तो मकड़ी दिखे तो समझ लीजिए भाई हमें प्रोटेक्शन देना है। बजरंग बाण तुरंत करना है आपको, बजरंग बाण करिए, ठीक है। मंत्र चांट करिए, प्रोटेक्शन जल्दी शील्ड दे देना है कि मेरे फैमिली को, मेरे डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए। ऐसा इंट्यूशन डाल के बजरंग बाण करिए या फिर मंत्र चांट करिए। अगर बाहर है तो ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठ ठ स्वाहा 11 बार। ओके तुरंत करिए। थोड़ा सा आपको जो है स्पीड अप करना है, थोड़ा एक्टिव रहना है। ओके तो देखिए मनी ब्लॉकेज होने के कारण आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स नहीं आ सकते हैं, मनी ब्लॉकेज फेस करने के कारण। ओके तो उनके मनी को भी आपको प्रोटेक्शन देना स्टार्ट करना होगा। इंट्यूशन डालते वक्त बोलना है कि मेरे पर्सन के मनी ब्लॉकेज को अगर कुछ नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस कर रही है तो उसे तोड़िए। ओके ऐसे बोल के आपको बजरंग बाण करना है। बजरंग बाण बहुत असरदार होता है क्योंकि वो तुरंत असर करता है, तुरंत। ओके वेरी फास्ट होता है, वो नाम में ही छुपा है बजरंग बाण। बाण छोड़ देते हैं हनुमान जी, काम हो ही जाता है आपका, ठीक है। तो देखिए बहुत ज़्यादा ओवर, ओ माय गॉड आपके पर्सन जो है ना आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। देखिए कप्स के कार्ड आए हैं, दोनों भी कार्ड्स कप्स के, मतलब कि क्या आपके पर्सन आपके बारे में इतना सोचे जा रहे हैं ना, खाते पीते उठते बैठते बस आप ही आप चाहिए भाई, मेरे को चाहिए मेरी फैमिली, ऐसा हो रहा है उनको। लेकिन क्या है ना, 3D से ऑपरेट करते हैं आपके पर्सन, है ना, 3D से ऑपरेट करते हैं, इसीलिए नहीं आते हैं। ईगो आ जाता है बीच में, या फिर मनी ब्लॉकेज होता है कि मैं मनी ब्लॉकेज है कैसे जाऊँ, है ना।
ऐसा भी हो सकता है, एनी हाउ पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अगर डिवाइन टाइम नहीं आया है तो बहुत ब्लॉकेज आएंगे आपके जर्नी में। अगर डिवाइन टाइम आया है तो पर्सन कैसे भी आएंगे आपके पास, ठीक है, भले ही पैसा ना हो, कुछ ना हो, ठीक है, कुछ भी ना हो, वैसे ही आ जाएंगे। तो डिवाइन टाइम का भी वेट करना जरूरी है। वैसे आपके पर्सन जो है आपके बारे में बहुत इमोशनल हो रहे हैं, उनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत दुखी हैं, दुखी इन द सेंस कि आपको उनकी याद आती है, लेकिन आप नहीं बोलते हो आगे से, क्योंकि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया होगा, कुछ किया होगा, ठीक है। ये चीज़ें सोच के रोते भी होंगे आपके पर्सन, ठीक है, रात में, या फिर कभी रोने का भी मुझे लग रहा है ऐसा क्राइम वाला कि रोते भी होंगे याद में। ओके, तो ये वाली एनर्जी आई है। इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है। इस कार्ड को आपके पर्सन आना चाहते हैं आपके पास दौड़े दौड़े, ठीक है, ये एनर्जी आई है। और देखते हैं क्या है। इस कार्ड को भी क्लैरिफाई कर दिया है। मम्मा बताइए, ओम क्रीम करके नमा, पर्सन का करंट एनर्जी, ओम क्रीम करके नमा। ओके, एम्परर का आया है, देखते हैं क्या है। ओम क्रीम करके नमा अलग ही आया है, आ रहा है वाइब्स मुझे। ओम क्रीम करके नमा, एम्परर का कार्ड क्यों है मम्मा? ओम क्रीम करके नमा, 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 ओम क्रीम करके नमा। ओह माय गॉड, ओके। हाँ, गाइडेंस भी आया है इसमें और एनर्जी भी आई है मम्मा। और क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज। ओम क्रीम करके नमा, ओम क्रीम करके नमा, ओम क्रीम करके नमा, ओम क्रीम करके नमा। ओके, यस, गाइडेंस भी आया है और एनर्जी भी है। देखते हैं क्या है। देखिए यार, आपके जो पर्सन है कर्मा के बैगेजेस को बहुत उठा रहे हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा कर्मा के ऊपर काम चल रहा है डियर आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। देखिए आपके पर्सन में ना बहुत ज़्यादा ईगो हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। ओके, जैसे कि क्या, जैसे कि मैं बोलूँगा बस वही होना चाहिए, भले ही वो घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, मैरिड लाइफ हो, एनी हाउ, ठीक है, मेरा ही सब कुछ होना चाहिए, राज। तो वहाँ पे देखिए कार्मिक पार्टी जो है सबक अच्छा सिखा रही है। मतलब कि क्या, ट्रिगर करना, बात बात पे नोकझोंक करना, पैसा डिमांड करना, ठीक है, झगड़ा करना, ये सब कुछ। तो इसका बोझ उठा रहे हैं आपके पर्सन, काफ़ी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम चल रहा है। जब तक आपके पर्सन के ऊपर मतलब कि जो भी उनके ब्लॉकेज है जब तक हील नहीं हो जाते हैं तब तक आपके पर्सन आपके तरफ नहीं आएंगे डियर। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि इनर वर्क पे काम करिए। इनर वर्क में आपको आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं जाना है, रुकना नहीं है, वरना क्या होगा, ट्रिगर्स आपको डिवाइन की तरफ से बहुत ट्रिगर्स दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इनर वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हो तो डिवाइन की तरफ से आपको ट्रिगर दिया जाएगा। तो आपको इस फॉर्म में आना है। देखिए एक डिवाइन फेमिनाइन आप है, ये प्रूफ करना है आपको, अपने लाइफ का मेन रोल प्ले करना है, ठीक है। जब तक आप रोल प्ले नहीं करते हो तब तक आपको ट्रिगर दिया जाएगा, बड़े बड़े ट्रिगर्स, काफ़ी खतरनाक वाले। तो देखिए अपने लाइफ का पूरा चार्ज लीजिए भाई, आपको जो है डायरेक्शन देना है अपने लाइफ को, मेन लीड रोल प्ले करना है। नो मैटर कि आपके लाइफ में कितने बड़े बड़े खूंखार शेर है आपके साथ रहते हैं, कार्मिक लोग हैं आपके साथ रहते हैं, नो मैटर, लाइफ का चार्ज लीजिए। डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में मेन रोल प्ले करें, ओके। इसलिए आपको जो है ट्रिगर मिल रहा है। अभी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रहा है इसी के लिए चल रहा है, ठीक है। तो इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, उसमें देखिए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, तभी आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। आपके पर्सन को जो है आपकी इंटीमेसी का बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, इंटीमेसी आपके पर्सन मिस कर रहे हैं, यही अभी की एनर्जी है राइट नाउ। तो देखते हैं गाइडेंस क्या है मम्मा की तरफ से, ठीक है। तो देखिए अभी जस्ट मुझे मेडिटेशन करते वक्त कुछ गाइडेंस आया है कि थोड़ा मेंटोर के बारे में बताना है मुझे, ओके। तो देखिए किसी भी मेंटोर से अगर आप जुड़ते हैं, ठीक है, और आपकी तरक्की हो रही है इनर वर्क में, तो बस उसी को स्टिक हो जाना है। आपको सारे गाइडेंस आपको वहाँ से मिलेंगे, लेकिन आपको जो है गुरु, अगर आपके मन में ये चल रहा है कि गुरु किसको बनाए, कौन अपना गुरु है, तो देखिए अभी का जो ये है वर्ल्ड है, मतलब कि क्या है, क्या बोलते हैं, कलयुग है, राइट। यहाँ पे गुरु बनने के लायक कुछ गिने चुने ही लोग हैं, क्योंकि देखिए गुरु कौन होता है, जिसमें ईगो जीरो हो, ठीक है, ईगो उसमें ना हो, उसका दिल साफ हो, ठीक है, वो अच्छे से आपको गाइडेंस दे के जाओ भाई, इस रास्ते से आपको जो है तरक्की हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा मन सबका है नहीं इस कलयुग में, जो सच है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो गुरु आपको अगर किसी को बनाना है तो उस इंसान के मन में भी चाहिए कि ये मेरा शिष्य है, ठीक है, क्योंकि रिश्ता दो तरफा नहीं, एक तरफा नहीं, दो तरफा होता है। तो अगर किसी को आप गुरु बना रहे हो तो देखिए थोड़ा सा कि क्या वो इंसान है इस कैपेबल में कि आप उनको सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो, क्या आपको उसमें सही प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा, ओके।
तो गुरु बनाना आप छोड़ दीजिए ठीक है, मैं थोड़ा मतलब कैजुअली आपको बता रही हूँ। गुरु मत मानिए किसी को, हाँ मेंटोर मानिए कि ये मेरा गाइडर है, ओके, तो गाइडेंस लीजिए बस, ओके। गुरु इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ होता है वो। देखिए गुरु का थोड़ा नॉलेज मैं आपको दे दूं तो वो आपको शक्तिपीठ भी देता है ना, तो उसको कोई ऐसा लगता नहीं कि मैंने अरे क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था, इसका भला हो गया, ऐसा, ठीक है। शक्तिपीठ गुरु देता है। शक्तिपीठ क्या होता है कि देखिए हम जो मंत्रा चांटिंग करते हैं, थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, जो मंत्रा चांटिंग करते हैं हमारी बॉडी, हम जो खाते हैं, ठीक है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। हमारी बॉडी जो है कॉस्मिक एनर्जी तैयार करती है अंदर ही, बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी जब इस लायक बनती है कॉस्मिक एनर्जी को कैच करे, उसको पचा सके, ठीक है, मंत्राज के शक्ति को पचा सके, और आपकी बॉडी जब उतना तपती है मेडिटेशन में, ध्यान में, उतना स्ट्रांग बनती है, तो आप में जो है एक एनर्जी बनती है, ठीक है। वो एनर्जी मतलब एक पेड़ है, वो पेड़ में अगर आप शक्तिपीठ किसी को देते हैं, ठीक है, तो आपके एनर्जी से, मतलब कि आपके जो पेड़ है उसमें से ही आप एनर्जी का फ्लो उसे दे रहे हैं, मतलब जो आगे वाला इंसान है उसका बहुत कल्याण हो जाता है, वो बहुत आगे चला जाएगा, ठीक, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा, आपसे ही, आपके झाड़ में से ही, आपके रूट में से ही आप उनको शक्ति दे रहे हैं, ठीक है। तो उनको जो कॉस्मिक पावर जाएगा वो आपके थ्रू होगा, आपकी पावर मतलब कि आप शेयर कर रहे हो। तो ये भी होता है गुरु के इसमें, ठीक है। गुरु इज़ वेरी 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 बिग वर्ड। तो गुरु बनाने से पहले थोड़ा सोच विचार करके बनाइए। कैपेबल भी है इंसान उस है तो गुरु बनाइए, नहीं है तो ठीक है मेंटोर गाइडर सही, ठीक है, ऐसा है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सर्च करिए, मतलब कि अगर कोई भी आप वीडियो देखते हैं, ओके, तो उसमें कोई शब्द आपको नया पता चलता है तो वो सर्च करना है आपको, यूट्यूब पे, गूगल पे, क्या है ये, किसके बारे में बात हो रही है, थोड़ा नॉलेज गेन करिए, ठीक है। तो ये क्योंकि इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है आपको ये सारी चीज़ें जानना, ओके। तो शक्तिपीठ इज़ वेरी डिफरेंट। बहुत सारे लोग शक्तिपीठ से ही इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी के शक्तिपीठ के बिना आप इस जर्नी में हैं, अपने आप में ही एक बना रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक पावर, तो बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है, किसी के हेल्प के बिना। तो गाइडेंस जहाँ से भी आपको मिल रहा है। और दूसरा देखिए, गुरु फिजिकल वर्ल्ड में गुरु बनाना, ठीक है, गुरु होना ये ज़रूरी है नहीं। अगर पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में आपका कोई गुरु था तो वो गुरु किसी भी मेंटोर के थ्रू आपके पास गाइडेंस भेज देगा, ऐसी कोई बात है नहीं। या फिर आपके इष्ट देवता किसी भी मेंटोर के थ्रू आपको गाइडेंस भेज देंगे। तो कोई भी गाइडेंस आपके लाइफ में आता है ऐसे ही नहीं आता है, डिवाइन भी चाहते हैं कि वो आप फॉलो करो, ठीक है। तो ज़्यादा सोच विचार मत करिए, जिस चीज़ से आपको लाभ हो रहा है, आप आगे आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में, तो वो आपको पकड़ना है और उस रास्ते पे चलना है, बस इतना ही, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस लेना है, पर्सनल आपको रीडिंग लेनी है किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगी। जाते जाते हम चिट्स लेते हैं, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मम्मा प्लीज़ बताइए मुझे पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। स्टूपिड, ओके। आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन को स्टूपिड बोलते होंगे या फिर आपके पर्सन प्यार से आपको बोलते होंगे। 1137 आपको ये नंबर दिख रहा होगा, एंजल नंबर 1137, मतलब कि 1 13 7, ओके, ये इसका अर्थ है, एंजल नंबर है। और क्या है, DF टू DM, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, इतना भी कितना भी कोशिश कर लूँ पेन याद ही आ जाता है आपको जो है। देखिए और भी कुछ गाइडेंस आया है मुझे अभी बताने के लिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। आपको जो पुराने वैंड्स अगर याद आ रहे हैं, ठीक है, सरफेस के ऊपर आ रहा है, तो ये एक फाइनल गुड बाय भी हो सकता है। आपको वो चीज़ें रिपेयर हो रही है आपके बॉडी में अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो, ठीक है। पुराने जो जख्म है आपको बार बार रिकॉल हो सकते हैं, ठीक है, तो वो भर रहे हैं अंदर से जख्म, ठीक है, तो उसे ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, इनर वर्क करते रहिए, ठीक है। देखते हैं क्या है। तुमने दिया हुआ गिफ्ट अभी भी मेरे पास है, ठीक है, आपके पास सॉरी आपके पर्सन के पास या फिर आपके पास उनका दिया हुआ गिफ्ट या फिर आपने दिया हुआ गिफ्ट अभी भी है, संभाल के रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम कारके नमः, बाय बाय।